बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके लिए आलू मेथी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए इसकी तैयारी करते हैं। आधा किलो मेथी ले ली है मैंने और इसके पत्ते तोड़कर काट लिया है। 2 पानी में से इसे मैंने निकाल लिया है और ये थोड़ी सी कड़वी होती है, इसलिए इसकी कड़वाहट दूर करने के लिए एक और बाउल में पानी लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। अब इस हल्दी वाले पानी में इसे मैं 5 मिनट डिप करके रखूँगी ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। तो मेथी बहुत अच्छी होती है, सीज़न में आजकल आई हुई है। मेथी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसे हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो हर घर में बनती है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ इसलिए मैं आपसे ये तरीका शेयर कर रही हूँ। 5 मिनट मैंने इसे इस हल्दी वाले पानी में रखना है ताकि इसकी कड़वाहट दूर हो जाए। अच्छा जी, अब इसका तड़का तैयार करते हैं। कढ़ाई ले ली है मैंने, कढ़ाई में मैंने क्वार्टर कप ऑयल डाला है और इसमें 1 टेबल स्पून चॉप्ड लहसुन डाल दिया है। लहसुन को भी थोड़ा-सा भूनना है, लेकिन साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा धोकर डाल दिया है। ज़ीरे की और लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आती है और 10 गोल लाल मिर्चें हैं, ये भी साथ ही डाल देनी है। अब तीनों चीज़ों को इकट्ठा ही हमने भूनना है, लहसुन का कलर चेंज होने तक। यहाँ लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब एक चॉप्ड प्याज़ मैंने इसमें डाल दी है। तो प्याज से भी बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। 2 से 3 मिनट में प्याज पक जाएगा। ये देखें जी, प्याज का कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। तो इस वक्त यकीन जानिए किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैंने 1 चम्मच इसमें अदरक का पेस्ट डाला है। अदरक इस वक्त डालना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका ज़रूर हो गया है, लेकिन इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट बनता है। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी मैं बना रही हूँ तो इसमें ये ही चीज़ें इतनी भी काफ़ी रहेंगी। अच्छा जी, अब एक बड़े साइज़ का टमाटर था, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है थोड़ा-सा पानी डाल के, ताकि टमाटर गलने में थोड़ा-सा टाइम लेता है, तो हमारा जल्दी से ये काम हो जाए। तो इसका मसाला भूनेंगे बहुत अच्छी तरह। ये देखें जी, कितना अच्छा सा मसाला भुन गया है इसका। ये देखें कितना दानेदार मसाला बना है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त। अच्छा जी, 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू थे, वो मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं और वो मसाला भूनकर अच्छी तरह इसमें डाल दिया है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आलू में भी आ जाए, बहुत अच्छा सा आ जाए ताकि। और अब मैंने ये मेथी दोबारा से पानी में से धो ली थी और वो इसमें डाल दी है। ये मेथी अभी ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये अभी सारा पानी छोड़ देगी और ये नीचे बैठ जाएगी। ये देखें जी, यहाँ पर मेथी ने अपना पानी छोड़ दिया है, लेकिन अभी आलू गलाने के लिए हमने इसमें थोड़ा-सा पानी डालना है। अच्छा जी, ये कसूरी मेथी है, 2 चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी लेकर हाथ से रगड़ कर इस तरह डाल दिया है। पहले 1 चम्मच डाला था और अब बाद में ये 1 चम्मच डाल दिया है। इसका टेस्ट इस मेथी में और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बहुत अच्छी सी खुशबूदार हमारे ये सालन बनकर तैयार होगा। क्वार्टर कप इसमें पानी मैंने डाल दिया है ताकि हमारा आलू टेंडर हो जाए इसमें। और अब मैं 10 मिनट के लिए इसे ढककर पकाऊंगी, लो टू मीडियम फ्लेम पर। अच्छा जी, 10 मिनट बाद मैंने ढक्कन इसका हटाया है। तो ये देखें, मेथी ने इतना पानी भी छोड़ दिया है और वो पानी काफ़ी रहा है। अब इसका आलू चेक कर लें। आलू इसका तकरीबन गल चुका है। अब इसमें थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें तिरछी काट कर डाल दी हैं, क्योंकि हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको पानी खुश्क करने तक भून लें। तो इस दौरान हमारी लाइट भी चली गई है, तो अंधेरा हो गया है, लेकिन कुछ भी हो जाए काम नहीं रुकना चाहिए। मैंने रेसिपी शेयर करनी थी इसलिए मैं काम करती रही हूँ। तो ये देखें जी, इसका पानी खुश्क हो गया है और बहुत अच्छी सी शक्ल आई है और बहुत अच्छी खुशबू भी आई है। ये देखें, हमारा आलू मेथी मज़ेदार सा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।